अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर पसंद है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जनाबे वाला, चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये तमाम ढकोसला ड्रामा सिस्टम के जो नारे मारे जा रहे हैं कि सिस्टम आ गया है, सिस्टम छा गया है, सिस्टम छिक देगा, ये तब तक चलेंगे अगर इमरान खान गिव अप कर दे, वो लड़ने से इनकार कर दे। लेकिन मैंने उसमें ये भी प्रेडिक्शन की थी कि इमरान खान जो नेचर है, जो लोग मिले हुए हैं, जो लोग जानते हैं, वो नहीं मानेगा। और आज वही हुआ है, इमरान खान का पैगाम बाहर आ गया है। इमरान खान ने कुछ बातें बताई हैं जो हमें पता है, कुछ बातें जो हैं जो उन्होंने ट्वीट में की है वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं भाईजान मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं गुलामी नहीं करूंगा, पावे मुझे पूरी जिंदगी जेल में रख लो। लेकिन आप लोग गुलामी कर रहे हैं, हमारी कौम गुलामी कर रही है, तहरीक इंसाफ गुलामी कर रही है और करती रहेगी, वो भी मैं समझाऊंगा क्यों। साथ साथ पंजाब हुकूमत अब शर्मिंदा है जनाब। वो जो बोंगिया मार रही थी, आज मरीम औरंगजेब साहिबा ने भी वीलॉग किया, आजमा बुखारी साहिबा, वो तो खैर झूठ बोलने पे विश्वास रखती हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ झूठ बोलना पसंद करती हैं। मैडम मरियम की जो ये जो ख्वाहिशात है, नरगिसियत पसंदी है, जो इनकी नार्सिसिज्म है, जो इनकी टोन डेफनेस है, उसकी वजह से काफ़ी इनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। और साथ आखिर में इनकलाबी जज एक हुआ करते थे हमारे रिपोर्टरों के फेवरेट, जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब रिटायर्ड, जो जिनको लात मार के निकाल दिया गया था, तो आज उनका इनकलाब भी बह गया है जनाब। वो क्या कहानी है। और आखिरी आज़ाद जज को फतह करने की कोशिश थी, वो भी हो गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अपना हो गया, डोगर साहब वहाँ पर नाचेंगे, डांस करेंगे, लुड्डी डालेंगे। ये सब कहानियाँ क्या हैं, इन पर बात करेंगे। खैर, इमरान खान के हवाले से जनाबे वाला अलार्मिंग, ख़तरनाक, खौफनाक बातें सामने आई हैं। अलीमा खान ने आज बताया, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने उनको बताया कि 20 से 22 घंटे उनको जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद रखा जाता है। शदीद सख्ती की जा रही है इमरान खान के ऊपर, बुरे तरीके से इमरान खान का वजन गिर रहा है, मास उन्होंने बोला कि गिर रहा है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि शी इज़ टॉकिंग अबाउट मसल मास। ये मेरा डोला आप देख रहे हैं, जो ये वटा डोला, ये छोटा हो गया। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस नवंबर की, दिसंबर की निकाल के देखेंगे तो इतना बड़ा बाजू था, ये मसल था जो कि मैंने खुद छोटा किया, कपड़े छोटे होना शुरू हो गए थे जिम जा के, तो ये मसल मास को कम किए। 70+ ईयर्स की एज में आपको मसल मास की ज़रूरत होती है, वीक होती है बॉडी आपकी, लटक जाती है आपकी बॉडी वरना। तो वो उन्होंने इजहार किया कि ये मसल मास कम हो रहा है। मसल मास क्यों कम होगा? क्योंकि कोई एक्सरसाइज नहीं है, हिल जुल नहीं सकते, सब स्टैंडर्ड फूड है या इरेगुलर फूड है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एज से भी लॉस होता है, लेकिन उनका इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो इस पर अब तहरीक इंसाफ के लोग आवाज़ें भी उठा रहे हैं जनाब कि ये काफ़ी सस्पिशियस है। लेकिन जो चंद एक इंटरेस्टिंग बातें जो मैंने उसमें देखी, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ जनाबे वाला, कि इमरान खान साहब आज भी उन्होंने बोला बातचीत सिर्फ उन्हीं से होगी जो ताकत रखते हैं। एक पंखा, एक शदीद गर्मी में एक बंद तंग और तारीक कमरे में कैद हैं, ओवन जैसा झुलसा देने वाला है, लेकिन वो नहीं कह रहे कि मैं बाहर आना चाहता, तो वो कहते हैं मैं लड़ूंगा, मुकाबला करूंगा। ये नौरीन खान, इमरान खान की बहन, उन्होंने कहा है। ठीक है, अलीमा खान ने इमरान खान से कहा कि जी आपका वजन कम हुआ है, तो इमरान खान ने कहा कि 22 घंटे हिलने नहीं देते, वजन तो कम होगा। ठीक है, इमरान खान ने कहना क्या है? उन्होंने कहा जी गुलाम बनने से बेहतर है कि मैं सारी जिंदगी जेल में रहूं, 27वीं तरमीम की बजाय सीधा बादशाहत का ऐलान कर दे। साथ उन्होंने ये भी कहा, जो अलार्मिंग बात है, खौफनाक बात है, उन्होंने कहा जी मुझे अडयाला जेल में पैगाम मिला है कि आप तुम्हारे ऊपर आर्टिकल 6 लगाकर गद्दारी के मुकदमे दर्ज करेंगे। मैंने वाज़ेह कहा है कि मैं इन मुकदमों को भी वेलकम करूंगा, ज़रा लाइव दिखाएं तो लग समझ जाए। इमरान खान तो नहीं मान रहा जनाब। अब मैं आपको खबर दे देता हूं, इसमें बड़ी खबर, कि ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान इररेलेवेंट हो गया। आज मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, छोटी बात, टू द पॉइंट। इमरान खान इररेलेवेंट हो गया, इमरान खान ठुस हो गया, फुस हो गया। ऑल इज नॉट वेल इन द गवर्नमेंट। अगर ऑल इज वेल होता, मेरी इत्तला के मुताबिक, तो शहबाज शरीफ साहब चौधरी निसार से पास ना जाते। और खबर ये आ रही है कि चौधरी निसार से उन्होंने कहा कि कोई रोल प्ले करें, इमरान खान आपका दोस्त है पुराना, उसको समझाएं, राजी करें, कोई राह निकालें। हुकूमत को एहसास है कि इमरान खान को ये अंदर रख कर जो जुल्म कर रहे हैं, अवाम में मजीद नफरतें बढ़ रही हैं। तो मेरी इत्तला के मुताबिक चौधरी निसार साहब से कहा है कोई रोल प्ले करें, शायद आपकी बात वो मान ले। नहीं मान रहा। राणा सनाउल्लाह आज कह रहे थे कि यार जिस तरीके से उसने जेल काटी है, मेरी तवक्कुआत से बढ़कर है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये नशे मशे वाली बातों से भी वो बैक ऑफ कर गए हैं।
तो जनाबे वाला ये खबरें हैं। दूसरी तरफ एक खतरनाक खबर ये है कि एक डाकिया साहब ने खबर दी थी कि जी फील्ड मार्शल साहब ने ट्रंप से कहा कि जनाब ये इमरान खान ने ऐसा किया वैसा किया, इन्होंने जिक्र किया, ट्रंप इस पे हंस दिया। मेरी इत्तला के मुताबिक मुझे एक साहब ने आज बोला है कि ऐसा नहीं है जनाब, चंद दिन में आपको खबर वो भी मिल जाएगी कि किस तरीके से और कैसी बात हुई है, और वो बात तशवीशनाक है। उनका ये कहना था कि आप ये जरूर लोगों को बताएं कि ना इमरान खान पाकिस्तान में रेलेवेंट हुआ है, ना इंटरनेशनली रेलेवेंट हुआ, इज वेरी मच इन द गेम एंड यू विल सी इन द कमिंग डेज। और वो ये कह रहे थे कि ये हुकूमत तगड़ी हो गई है जी, 2/3 मिल गई इनको, 3/4 दे दें इनको, ये फिर भी नहीं खड़े हो सकेंगे इमरान खान के सामने अगर इमरान खान लड़ने पे खड़ा रहा तो। और वो हमने देख लिया आज कि वो खड़ा हुआ है लड़ने पे। मसला क्या है? मसला ये है कि हमारी कौम जो है ना वो सोई हुई है, तहरीक इंसाफ मरी हुई है और हमारी कौम सोई हुई है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मैंने किधर की वीडियो, चलो जी, मैं एक ते अपने आप नू चीज़ा पेज के मैं भुल जाने, ये आपने वीडियो देखनी ज़रूर है, सुननी भी है ज़रूर। ये आप लोगों के लिए वीडियो, ये सुनिएगा, ये देखिएगा। आजा आज ये जनाब आपने वीडियो देखी है। ये वीडियो है जनाब शेखुपुरा वापडा ऑफिस की, जहां पर एक बुजुर्ग खातून आई थी, अपना बिल ज्यादा आया था उसको दुरुस्त करवाने आई थी। तो एक साहब वहां पर एसडीओ होंगे, कौन होंगे, वो कहते हैं कि इसको बाहर निकालो। तो फिर ये बाबा गार्ड जो था, इसने इस औरत को धक्के देकर घसीट के बाहर निकाला। आप आज आवाज नहीं उठाएंगे, कल को ये आपकी मां को घसीटेंगे, ये आपकी बहन को घसीटेंगे, ये आपकी बीवी को घसीटेंगे, आपकी बेटी को घसीटेंगे। हमारी आवाम क्योंकि छितर खाने की आदी है, तो वो ये वीडियो भी देख के छितर खाने के लिए तैयार होंगे, अपनी बहनों बेटियों को बताएंगे अगली बार वापडा ऑफिस बिल ठीक करवाने के लिए जाओगे तो ये तुम्हें घसीटेंगे। प्रॉब्लम यहां पर है हमारा, आप अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे, कोई आपके लिए नहीं बोलेगा, आप छितर खाते रहेंगे, अगले छितर डबल कर देंगे। आज आपको यह भी पता चला कि जो रिलीफ 7 रुपए का ऐलान किया था शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे फोनों पे रिंग टोने लगा दी थी, पैसे करोड़ों रुपया उस पर लगा दिया था, वो भी नहीं मिल रहा। आज आपको यह पता चला कि 101 रुपए आप टैक्स दे रहे पेट्रोल के पर यूनिट में। दुनिया में सस्ता हुआ है, पाकिस्तान में महंगा हुआ है। आज आपको यह भी पता चलेगा अगले चंद दिनों में कि आपके बिजली के बिल पे भी 1000 रुपया फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए हैं। गैस का बिल आपका डबल कर दिया गया है। ये जो नए बजट के साथ जो महंगाई का तूफान आने को है, आप अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे तो आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। आप लोगों से बहुत बेहतर हूं कि कम से कम अपने हक के लिए आवाज उठा रहा हूं हर फोरम पे। आप लोग भी आवाज उठाएं, अगर बाहर नहीं निकल सकते कम से कम आवाज जरूर उठाएं। लेकिन यह वक्त है बाहर निकलने का, अपने लिए आवाज उठाने का। नहीं उठाएंगे तो छितर खाएंगे। जैसे ये खातून ने इस बुजुर्ग औरत को घसीट के बाहर निकाला गया, ये मेरा, आपका, हमारी माओ बहनों सबका मुकद्दर बनेगा। अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ का भी ये मुकद्दर बनेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ अभी तक एहतजाज के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ में हो क्या रहा है, गंडापुर साहब की आतिफ खान से लड़ाई है, गंडापुर साहब की तैमूर जगड़ा से भी लड़ाई है, गंडापुर साहब को जुनैद अकबर को भी नहीं पसंद करते, गंडापुर साहब पंजाब वाले भी से भी लड़े हुए, ये सारे गंडापुर साहब को पसंद नहीं करते। बैरिस्टर साहब जो है वो जुनैद अकबर को जुगते लगा रहा है, जुनैद अकबर जो है वो गंडापुर को जुगते लगा रहा है। असद कैसर एक सीनियर आदमी हो, चुप करके कोने में बैठ के दही खा रहा है। शेर अफजल मरवत इधर भागता फिरता था, सारों ने मिलकर उसको निकाल दिया। जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, मुल्क के अंदर वालों के ऊपर थूक रहे हैं, तुम लानती हो। अंदर बैठे वो कंवल शोजब साहबा कह रही है सोशल मीडिया को बंद कराओ, सोशल मीडिया को बंद कराओ। ये वो आंटी है जो सिर्फ एहतजाज के लिए आती है, किसी और टाइम पे निकलती नहीं है। आप मुझे बताएं, अगर एक पार्टी, ये वो पार्टी है जिसके लीडर ने जेल से बैठकर, जेल के सेल से बैठकर आलू, बैंगन, टिंडा, जूता, तवा, चिमटा जैसे निशानात पर इनको जिताया। ये खुद ने तो इनकी औकात नहीं थी, आपको मालूम है इनकी कितनी औकात थी। आज मुनीफ फारूक साहब मानते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के एक वो नॉन मशहूर ज़माना टाउट है, वो आप फखरिया ये बात भी कहते हैं कि मैं जी उधर से खबरें आपको देता हूं। वो कह रहे हैं जी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने मिल के तरीके इंसाफ का इलेक्शन चोरी किया। आप लोग अपने चोरीशुदा इलेक्शन को बचा नहीं सके, आप लोग अपने लीडर जो जेल में है उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते, एहतजाज नहीं कर सकते। आपसी लड़ाइयां, ज़रताज गुल साहिबा खड़ी होके कह रही हैं पार्लियामेंट में कि जी स्पीकर साहब मुझे कोई दफ्तर नहीं मिला। स्पीकर साहब कह रहे हैं हाँ जी मैं आपको दिलवा दूंगा दफ्तर। प्रायोरिटीज जब ये होंगी
तो क्या होगा? इमरान खान के लिए तो आप नहीं खड़े हो सकेंगे कभी भी, इमरान खान के लिए तो आप आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। अलीमा खान साहिबा की अपनी सियासत है। अलीमा खान साहिबा कहते हैं ये एहतजाज पार्टी करेगी, हमारा क्या लेना देना, हम तो लीड नहीं करेंगे। आप लीड नहीं करेंगे अगर अपनी बहन के लिए आप पार्टी को एहतजाज की दावत ना दें, आप अपनी कैंपेन शुरू कर दें, सोशल मीडिया से शुरू कर दें कि इमरान खान के लिए निकलना है हमने, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि मैं चिल करूं, दूसरे लोग आगे आए, तो फिर माजरत के साथ ऐसे भी नहीं चलेगा। तो आप तरीके इंसाफ अपनी घटिया सियासत छोड़े, अपने लीडर के ऊपर फोकस करें, तो ये लीडर को बाहर निकाल सकते हैं, वरना ये ऐसे ही चलेगा, ये लाइनों में खड़े रहेंगे और छितर खाते रहेंगे। ये छितर ब्रेड टाइम है। दूसरी तरफ जनाबे वाला, पता ये चला है कि जो मैडम मरियम साहिबा ने तकरीर फरमाई थी कि जी वो जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, कल से इतनी लान तान हुई है इस नरगसियत पसंदी पर, इस नार्सिसिज्म पर। आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक ट्वीट कट मारा है कि जी वो कागजात में भी ऐसा था, वो चेंज नहीं कर रहे, हमारा कोई प्लान ही नहीं है। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा भी सबको बेवकूफ़ समझती है, वो ट्वीट करके वो समझती है, सारे ट्वीट समझते हैं कि जी फंडिंग इस नाम से रखी गई है, ऐसे ही है, तो हकायक की तस्दीक के बाद खबर दिया करें। अब हकायक जो हैं उनकी तस्दीक मैंने कैसे की है, मैं आपको वो भी सुनवाता हूँ, आप ज़रा ये सुने, ये हकायक कैसे तस्दीक याफ्ता है। जी, ये जो तकमील के आखिरी मराहिल पर है, इसका इफ्तिताह 2019 में उस्मान बुज़दार साहब ने किया। ठीक है, फिर परवेज इलाही साहब आए, उन्होंने भी किया, फिर मोहसिन नकवी साहब ने किया। तब तक ये जिना इंस्टीट्यूट के नाम से था एक्सटेंशन, फिर अब अचानक ये मरीम नवाज का एक्सटेंशन हो गया। तो हकायक तो ये है, मरीम नवाज साहिबा हमें पता नहीं कि तो ये मरीम औरंगजेब साहिबा कितनी पढ़ी लिखी है, वैसे भी वो सबको खुश रखने का हुनर जानती हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं मालूम कि हकायक जो है वो कैसे हैं। आपके ऊपर महंगाई का एक सैलाब आने वाला है चंद दिन में, तो बाकी हकायक भी आवाम को अच्छे तरीके से। आज वो बिलाल कियानी साहब जो हैं, जो जेलम से चोरी शुदा शीट पर MNA है, वो कहते हैं जी हुकूमत ने सरप्राइजिंगली पैसे हर चीज़ की सस्ता कर दिए। समझ नहीं आती, ये लोग हमें फुदू समझते हैं, बेवकूफ़ है। कहने से कोई चीज़ सस्ती हो जाती है, कहने से कोई चीज़ सस्ती हो जाती होती तो आज यकीनन हर चीज़ सस्ती होती। मुझे तो कुछ सस्ता नज़र नहीं आ रहा। आखिर में जाते जाते जनाब फिर लंबा हो गया, मैं चाहता था 8 मिनट में ख़त्म करूँ। सरफराज डोगर साहब परमानेंट बन गए हैं चीफ जस्टिस। इसमें जो वोट डाले, जो डिसाइसिव वोट था एक, वो था हाजी अमीनुद्दीन का, उन्होंने सरफराज डोगर साहब को वोट दिया। लेकिन एक और वोट भी था, मैं सिर्फ उस पर बात करना चाहता हूँ। बाकी आपको पता है, आपने पूरा दिन देख लिया, डोगर बन गया, ये हो गया, वो हो गया। इमरान खान के मुकदमात रोकने इसके अलावा कोई मकसद नहीं है कि मोहसिन अख्तर कियानी जैसा आज़ाद जज अगर चीफ जस्टिस बन जाता, वो तो एस्टेब्लिशमेंट की बात ना मानता, अभी तक तो इमरान खान के केसेस खत्म हो चुके होते। तो वो रोकना है, सिर्फ वो रोकने के लिए डोगर साहब आ चुके हैं। तो अब आप तसल्ली रखें, इमरान खान का कोई केस नहीं डोगर साहब चलने देंगे, कई साल नहीं चलने देंगे, जब तक उनको ऑर्डर नहीं होगा। लेकिन हमारे मीडिया का, हमारी आसमा शिराजियों का, हमारे आदिल शाहजेबों का, हमारे शाहजेब खानजादाओं का, हमारे सलीम साफियों का एक हीरो था, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट हीरो था। उसका नाम था जस्टिस शौकत अजीज सदीकी। वो उसने बड़ी जनरल फैज के खिलाफ तकरीर की थी, वो बड़ा जी तीसमार खान था, वो बड़ा सीना तान गया था। ये साहब अरशद साहब के केस में वकील भी थे, उसमें भी इन्होंने जो बर्बादी की वो तो अलहदा ही बात है। लेकिन ये साहब जो हैं, ये पॉलिटिकल लिम्बेशन वाला जज उस टाइम का, जिसको निकाला गया करप्शन चार्जेस के ऊपर, जो इस्तीफा दे के भागा बाद में, आज इसने वोट पला किसको दिया है? इस इनकलाबी हीरो ने। इसने वोट दिया एस्टेब्लिशमेंट के जज जनाब सरफराज डोगर साहब को। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम वो सहाफ़ी, ख़ास तौर पे वो सहाफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट की बेवाएं, उनको मैं कहता हूं, जो काजी साहब को हीरो डिक्लेयर करते थे एक ज़माने में, फिर उन्होंने वहाँ पर चंद ने माफ़िया ज़रूर मांगी, वो इस गुनाह पर भी ज़रूर माफ़ी मांगेंगे कि जनाबे वाला आप सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर, चंगे रिपोर्टर हैं, हर 2 नंबर के पीछे लग जाए उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो मेहरबानी करें, इस पर ज़रूर माफ़ी मांगे ताकि मेरा दिल ज़रा ठंडा हो, क्योंकि मैं पहले दिन से काजी को 2 नंबर समझता था, वो निकला, आपने माना। मैं इसको भी पहले दिन से यही समझता था। मैंने बड़े किस्से सुन रखे हैं, मोहसिन बेग वाला किस्सा गलत नहीं है, आप सुन लीजिएगा। इसके अलावा भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मालूम हैं, तो खैर क्या कहने। लेकिन
बहरहाल मैं इन तमाम अपने भाई रिपोर्टरों से जो पूरा दिन मेहनत करते हैं, खजल ख्वार होते हैं, इनसे ये ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ एक एक ट्वीट कम से कम करेंगे कि हम शर्मिंदा है। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।